को शुभम क्लास गोपालगंज में आप सभी को आज लेकर आए हूँ क्लास 12 का इंग्लिश चैप्टर नंबर 2। क्या है? भारत इज माई होम, यानी कि भारत मेरा घर है। इसका मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले किसी भी पार्ट की शुरुआत करते हैं तो उसके लेखक का नाम जान लेनी चाहिए और उनकी मृत्यु कब हुई, इनका जन्म कब हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इनका जन्म कब हुआ तब, यानी कि इसके लेखक कौन है, भारत इज माई होम के जाकिर हुसैन है। इनका जन्म कब हुआ था? 8 फरवरी 1897 ईस्वी का इनका जन्म हुआ था। 97 ईस्वी में इनका जन्म हो गया था। अब इनका मृत्यु कब हुआ? इनका डाइड यानी क्या था, मृत्यु। मृत्यु कब हुआ था? तो 3 मई 1969 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया था। तो देखिए शुरुआत करते हैं हम पाठ। तो सबसे पहले आपका क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? द पास्ट इज, यानी कि द यानी पास्ट यानी क्या होता है? पास्ट यानी भूतकाल होता है, यानी कि द इसमें इज लगा है तो क्या होगा, है। भूतकाल क्या है आपका? तो भूतकाल एक अलाइव एंड डायनेमिक है, यानी कि इसका हिंदी क्या हुआ आपका? भूतकाल एक जीवित और गतिशील है अभी के टाइम में। यानी कि दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते देखिए क्या लिखा है आपका क्वेश्चन दूसरे नंबर। द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि भारतीय सभ्यता का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? एग्जाम्पल यानी पूछा है उदाहरण, तो क्या होगा? यूनिटी ऑफ डिवर्सिटी, यानी कि इसका क्या हिंदी होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका हिंदी क्या होगा? विविधता और एकता इसका हिंदी हो गया, यानी कि भारतीय सभ्यता का सबसे अच्छा उदाहरण है। तीसरे नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? द वर्ल्ड इरुडिशन स्टैंड्स फॉर, यानी कि इसका क्या होगा हिंदी? आप पता है इसका हिंदी निकालना सीख जाएंगे तो आप इंग्लिश का आप बना लेंगे, इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव फटाफट। तो देखिए द इरुडिशन यानी क्या होता है? पंडित्व आता है। पंडित्व का अर्थ क्या है? यानी कि स्टैंड द वर्ल्ड इरुडिशन स्टैंड फॉर, यानी पंडित्व का अर्थ क्या है? पंडित्व का अर्थ क्या होता है? ग्रेट नॉलेज, यानी कि क्या होता है? महान ज्ञान होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। पंडित्य का अर्थ यही होता है। देखिए चौथे नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा? व्हेन दी डॉक्टर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच, यानी कि डॉक्टर हुसैन डिलीवर यानी स्पीच, स्पीच यानी क्या होता है? भाषण होता है। डॉक्टर हुसैन भाषण कब दिए थे, यानी कब दिए थे? व्हेन यानी क्या होता है? कब होता है। डॉक्टर हुसैन भाषण कब दिए थे? तो कब दिए थे उन्होंने? व्हेन ही टुक ओथ एज द प्रेसिडेंट, यानी कि जब उन्हें राष्ट्रपति की शपथ ली थी तब उन्होंने भाषण दिया था। अब ऐसा भी पूछ सकता है उन्होंने भाषण यानी कि कब दिए थे? तो 1967 ईस्वी का उन्होंने भाषण दिए थे, डिलीवरिंग स्पीच यानी कि भाषण दिए थे। देखिए इनका जन्म कब हुआ था? अभी अभी इस पार्ट शुरू से पहले मैं बताया हूँ। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कितना हुआ था आपका? 1897 ईस्वी को हुआ था, यानी कि 8 फरवरी 1897 ईस्वी का जन्म हुआ था। देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन, यानी कि जाकिर हुसैन की मृत्यु कब हुई थी? तो देखिए 1969 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई थी, 3 मई 1969 ईस्वी। इसका बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते क्या लिखा? जाकिर हुसैन डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ पर हुआ है, यानी कि कहाँ पर? इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए हैदराबाद में इनका जन्म हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज, यानी कि इससे पहले उन्होंने क्या था, यानी कि जो जाकिर हुसैन इससे पहले क्या थे? तो द गवर्नमेंट ऑफ यार बिहार, यानी कि इसका ए सही हो जाएगा। अब इसका हिंदी क्या होगा? आप लोग यही पूछेंगे। तो इसका हिंदी यह होगा, इन्होंने बिहार के राज्यपाल थे। इससे पहले उन्होंने बिहार के राज्यपाल भी थे। देखिए अब नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? डॉक्टर राधा कृष्णा एक्सप्लेमेड एक्सेप्टली, यानी कि इसका क्या आपका हिंदी कैसे निकाल पाएंगे? तो देखिए डॉक्टर राधा कृष्णा असाधारण यानी कि रूप से समझाया, एक्सप्लेनेड यानी समझाया होता है, असाधारण यानी एक्सेप्टनली होता है इसका। तो देखिए कि इसको मतलब समझाया था, इंडियन फिलोसफी को समझाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटरेड द ऑफिस विथ, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कार्यालय में कब प्रवेश किया था, यानी कि कार्यालय में सबसे प्रवेश कब किया था? पहले।
तो यानी कि कुल टोटल डेडिकेशन के समय पर भी किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएट्स विथ, यानी कि मैं आपको बताना चाहता हूँ डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग यानी क्या होता है लंबे, लंबा होता है, एसोसिएट्स यानी क्या होता है संबंध विथ यानी किससे लंबे समय से किससे जुड़े हुए, यानी कि किससे जुड़े हुए, तो इडक्शन से जुड़े, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इडक्शन से जुड़ा हुआ। अब इडक्शन का मीनिंग क्या होता है, इडक्शन यानी कि शिक्षा से जुड़े हुए हैं। देखिए 12 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, द पीपुल हैड चूजन ही हैड ऑफ द फैमिली फोर, तो इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा, देखिए लोगों ने उसे, देखिए द पीपुल हैड चूजन यानी लोगों ने उसे परिवार का मुखिया चुना था, यानी कितने समय के लिए लोगों ने उन्हें परिवार का मुखिया चुना था, 2 ईयर्स यानी कि 2 साल के लिए, तो ए क्वार्टर टाइम तो 4 ईयर यानी 20 ईयर्स, यानी कि कितने वर्ष के लिए, तो एक क्वार्टर टाइम यानी क्या था एक निश्चित समय के लिए उन्होंने मुखिया उनको चुना था। देखिए अगला नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर एज द प्रेसिडेंट देखिए आपका 13 नंबर एज द प्रेसिडेंट डॉक्टर हुसैन एडवोकेटेड फॉर द ग्रोथ ऑफ, यानी कि इनका हिंदी निकालना आप सीख जाएंगे तो आराम से आप, यानी कि जिस विषय में आप कमज़ोर थोड़ा सा है तो उस पर और ध्यान देना चाहिए आपको। यानी कि अब इंग्लिश आपका 100 नंबर का हो गया है इंटर में, यानी कि 10 में तो आप किसी भी तरह इंग्लिश को निकाल सकते हैं, पर इंटर में आपको 100 नंबर लाना मतलब ज़रूरी है, यानी कि 30 नंबर से ऊपर ही आपका कुछ भी काम में लगेगा। तो यानी कि आप पूछा एज द प्रेसिडेंट डॉक्टर हुसैन एडवोकेट फॉर द ग्रोथ ऑफ, राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर हुसैन ने किसके विकास की वकालत की थी, एडवोकेटेड यानी किसके विकास की वकालत की थी, तो इसका सही क्या उत्तर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर द होल नेशन, यानी कि द होल नेशन यानी कि पूरे देश की वकालत की थी जब उन्होंने वकील बने थे। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, पावर शुड बी व्यूज्ड ओनली फॉर, यानी कि देखिए इसका क्या सही होता है, सत्ता के विरुद्ध केवल इसीलिए होने चाहिए, यानी किनके लिए होना चाहिए, सत्ता के विरुद्ध, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नैतिकता यानी कि मोरल पर्पज के लिए होनी चाहिए, यानी कि नैतिकता के लिए होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अब देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवरेड हिज स्पीच, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन यानी कि भाषण कब दिए थे, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका 1997 ईस्वी को इन्होंने भाषण दिए थे, इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन शपथ यानी किनके लिए थी, क्या क्या बने थे, मिनिस्टर के लिए थे, तो नॉन ऑफ देज, तो गवर्नमेंट, द प्रेसिडेंट, तो इन्होंने प्रेसिडेंट की शपथ ली थी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या, भारत इज माई होम, यानी कि भारत मेरा घर है, इनको किसने लिखा है, तो बार बार ये क्वेश्चन पूछता है, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इनको लिखे हैं। देखिए 18 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी कि देखिए इसमें क्या है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के आदर्श कौन थे, यानी कि कौन थे डॉक्टर जाकिर हुसैन के आदर्श सबसे महत्वपूर्ण, यानी कि डॉक्टर राधा कृष्ण थे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द, यानी कि देखिए इसमें क्या पूछा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किसकी प्रति वफादारी के साथ शपथ ली थी, किनके प्रति, लोगों के प्रति इन्होंने शपथ सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने शपथ ली थी, यानी कि भारतीय संविधान के, यानी कि इसका बी सही हो जाएगा, सॉरी ए नंबर गलत होगा, बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, सैड द डैट भारत इज माई होम, किसने कहा, यानी कि डैट इज माई होम, भारत मेरा घर, इट्स पीपुल आर माई फैमिली, यानी कि यहाँ के लोग मेरा परिवार है, यानी कि किसने कहा था ये, तो देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ग्रेट, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन महान है, यानी कि क्या डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो देखिए
नेशनल लिस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रवादी है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलेबरेट हिज 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ द, यानी कि इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाए। देखिए इसमें क्या आपको कहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलेबरेट यानी कि किनके मतलब द्वारा दी गई थी, यानी कि किनके थी में स्पीच 1967 ईस्वी में किस कार्यालय किस मतलब पर्व के, यानी कि प्रेसिडेंट के जब उन्होंने शपथ ली थी तब उन्होंने दी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका। देखिए इसका क्या निकालना सीखिए, राष्ट्र निर्माण यानी कि राष्ट्र निर्माण का प्रमुख साधन क्या है, तो राष्ट्र निर्माण का प्रमुख साधन एडुकेशन यानी क्या होता है, शिक्षा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है,